दोस्तों, बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच में हर पल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बिहार के अंदर कोई बागी हुआ जा रहा है तो कोई किसी और को समर्थन देने की धमकी दे रहा है। और इन हालातों के बीच में चिराग पासवान का क्या स्टैंड रहने वाला है, चिराग पासवान का सियासी भविष्य क्या रहने वाला है, यह देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है। क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ तो बागी तेवर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनकी सांसद संसद में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कर देती है, और खुद भी चिराग पासवान कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ये कहते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी समर्थित बिहार की सरकार को समर्थन देने में कहीं ना कहीं शर्म आती है। तो इन हालातों के बीच में चिराग पासवान के साथ क्या बहुत बड़ा खेला भारतीय जनता पार्टी ने ही खेल दिया है? क्या मोदी शाह चिराग पासवान से नाराज हो गए और उनके इशारे पर ही चाचा ने, जी हां, चिराग पासवान के बागी चाचा ने कोई बहुत बड़ा गेम प्लान कर लिया है जिसके तहत पार्टी टूट रही है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चिराग पासवान एक युवा नेता हैं, उनकी पहचान बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बन गई है एक युवा नेता के तौर पर। और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, एनडीए के साथ में है, और अपनी जो राजनीतिक दल है उसको बढ़ाने के लिए, अपनी छवि को गढ़ने की वो कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। इसके लिए तमाम तरह से वो कोशिशें करते रहते हैं। लेकिन जब से उन्होंने बागी रुख अपनाया है, जी हां, बागी इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि बीते दिनों चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही कि वो इस सरकार में जहां पर लूट मची हुई है, हत्या हो रही है, डकैती हो रही, तमाम तरह से चीजें हो रही हैं, तो उस सरकार का समर्थन करने में वो कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं। वो समर्थन करने से कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। ये बयान उन्होंने खुद दिया, सुनिए जरा उस बयान को। पहले मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। तो देखा आपने दोस्तों, चिराग पासवान ये कह रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उनके एक सांसद है शांभवी, वो संसद में खड़े होकर संसद हमले का जिक्र कर देती हैं। कांग्रेस पर हमला बोल रही थी, लेकिन क्योंकि वो लिखकर सब कुछ लेकर आई थी तो उनकी रिसर्च जो थी वो प्रॉपर रही होगी। क्योंकि सांसद कुछ भी अगर संसद में खड़े होकर बोलते हैं तो वो ऑफिशियल होता है और इधर उधर की बातें करने से वो बचते हैं। वो मंच नहीं है, वो चुनावी मंच नहीं होता है जहां पर आप कुछ भी बोल दीजिए और चुनावी तौर पर वो बात जो है आई गई हो जाएगी। लेकिन जो बातें संसद में कही जाती हैं, सांसद बड़ा प्रिपेयर होकर जाते हैं। हाथ में पेपर भी था शांभवी के, और वो भारतीय जनता पार्टी को घेर लेती हैं। किस तरह से घेरती हैं जरा देखिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। दोस्तों, तो जैसे ही ये दो घटनाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने का नतीजा ये होता है कि चिराग पासवान की पार्टी में बहुत बड़ी टूट हो जाती है। खबर देखिए, हिंदुस्तान की एक खबर है, लिखा है चिराग पासवान को चुनाव से पहले झटका, पशुपति पारस की पार्टी में गए एलजेपीआर के कई नेता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया के पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश महासचिव समेत लगभग 1.5 दर्जन नेताओं ने पिछले दिनों चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्होंने चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की रालोजपा का दामन थाम लिया है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, इस्तीफा देकर अगर कोई नेता जा रहा है तो वो जा कहां रहा है यह भी इंपॉर्टेंट है। चिराग पासवान के चाचा क्या चुनाव से पहले कोई गेम प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके तहत चिराग पासवान को फंसाने की कोशिश की जा रही। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे। अब इलेक्शन अगर वो लड़ेंगे तो केंद्र की जो उनको कुर्सी मिल रखी है, केंद्रीय मंत्री बने बैठे हैं, उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा। सवाल यह भी है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ती, मैं कहता हूं आधी सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो किसके खिलाफ लड़ेगी? वो खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी तो लड़ेगी। क्योंकि 2020 में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार ने जहां जहां अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, क्योंकि गठबंधन में जब चुनाव लड़ा जाता है तो कुछ सीटें गठबंधन के साथियों को दी जाती हैं। अब जो सीटें नीतीश कुमार के साथ में थी, उनके पास गई थी, वहां पर चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए थे। यानी कि चिराग पासवान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर नीतीश कुमार के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे।
ये हमने 2020 में देखा और 2025 में हम देख रहे हैं चिराग पासवान अपने तौर पर कोई नई खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो खुद ही फंस गए। फंस कैसे गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर चिराग पासवान गए हैं तो इसमें फायदा चिराग पासवान का ज्यादा है। अगर चाचा जाएंगे तो चाचा को ज्यादा फायदा होगा। चाचा को यह समझ में आ रहा है कि हम अपने तौर पर कुछ नहीं है। चिराग पासवान के पास पार्टी है, चिराग पासवान क्योंकि पुत्र हैं तो उनके पास ज्यादा रॉयल्टी है उस पार्टी की। तो ऐसे में चिराग पासवान से तो वो पार पा नहीं सकते। चिराग पासवान के खिलाफ वो कुछ ना कुछ गेम कर दें और उसके बाद उनको सत्ता में कोई भागीदारी मिल जाए। चाचा सीधे तौर पर यही चाहेंगे। पशुपति पारस का यही पूरा गेम प्लान होगा जिसके तहत वो पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से चिराग पासवान अपने बागी तेवर दिखा रहे हैं, चाचा को एक मौका जरूर मिला होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वफादार दिखाने बताने की कोशिश करें और खुद को आगे लाकर चिराग पासवान को पीछे धकेल दें। और इसी के तहत ये पूरा गेम प्लान हो रहा है जिसमें चिराग पासवान की पार्टी टूट रही और टूटने के बाद लोग जा कहां रहे हैं? चाचा के पास, पशुपति पारस के पास जा रहे हैं। जी हां, आपको याद होगा चिराग पासवान को किस तरह से दरकिनार कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। इनके चाचा को केंद्र में मंत्री तक बना दिया था। हालांकि बाद में जब हालात बदले, चिराग पासवान ने खुद को संभाला, चिराग पासवान ने पार्टी को संभालने की कोशिश की और कमबैक किया, तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा कि चाचा की अब जरूरत नहीं है क्योंकि भतीजा आ गया है। लेकिन अब भतीजा जब बागी तेवर दिखा रहा है तो फिर क्या चाचा की याद आने लगी है? क्या चाचा के सहारे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली चिराग पासवान को मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि आप ज्यादा बोल रहे हैं, आप अपनी हद में रहें, सियासी तौर पर आप उड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उड़ेंगे तो आपके पंख हम कतर देंगे, आपकी पार्टी में टूट होगी, आपके चाचा को तरजीह ज्यादा दी जाएगी जिससे आपको ही दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए चिराग पासवान भी बिहार में खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका जो वोट बैंक है वो निश्चित है। उनके पास जो उनके समुदाय का वोट है वो उन्हीं के पास आता है, उनको ये पता है। और आज से नहीं, दशकों से ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में तो हैं, लेकिन कहीं उनका ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए और भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेने के बाद कहीं उनके चाचा को प्रॉफिट ना हो जाए और उनको बहुत बड़ा झटका ना लग जाए। ये नजर आ रहा है साफ तौर से, जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी में टूट होती है और जो लोग निकलते हैं पार्टी से वो सीधे चाचा पशुपति पारस के पास पहुंच जाते हैं। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी कोई रोल है? आप क्या समझ पा रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।